गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.4 का 5 का प्रश्न नंबर बी किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वो है सरल कीजिए। अब ये सारे सवाल जो हैं एक ही तरीके के हैं, तो मैं इनके लिए पहले ई वाला वाहक पूरा करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कक्षा 8 गणित और लेक्चर है ये 6 पेज है आपका 10 और क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6 का। और ये बोला था मैंने अभी करने के लिए आपसे ई एक्सरसाइज है 1.4। तो ये है आपका -16 सरल कीजिए, -16/25 -16/25 गुणा 5/32 गुणा 5/32 गुणा -8/15 गुणा -8/15 है। तो ऐसी संख्याएं हम देख रहे हैं कि यहाँ -16/25 है और यहाँ -8/15 है। तो इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। या आप ये भी कह सकते हैं -16 का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस का होगा, और फिर इसका गुणा ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसको कर सकते हैं जब किसी गुणा वाली राशि में गुणाओं सम संख्या की यदि माइनस होते हैं तो वो बन जाता है प्लस, यदि विषम संख्या के माइनस होते हैं तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 16/25 गुणा 5/32 गुणा 8/15 है। आप पूरा गुणा करके यहाँ पे इसको काट सकते हैं। हम करेंगे 16 से कट गया ये 32 2 बार, और 2 से कट गया 8 जो है 4 बार। इसकी ऐसे ही हम करेंगे। 5 से 15 कट गया 3 बार, और अब आ गया ऊपर रह गया केवल आपका 4। तो 4/25 गुणा 3 बराबर 4/75, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में जो बाकी सवाल दे रखे हैं, आप इस प्रश्न के खंड जो दे रखे हैं बाकी वाले उनको आप स्वयं करेंगे। इसके बाद में मैं प्रश्न नंबर 7 पर चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 गुणों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें मैं देखूंगा, इसमें मैं डी को करता हूं। डी है क्वेश्चन नंबर 7 का डी एक्सरसाइज 1.4। ये है हमारा डी वाला सवाल है आपका 2/5 गुणा -3/7 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 1/6 गुणा 3/2 प्लस है हमारा 1/14 गुणा 3/7 1/14 गुणा
3/7। अब इनको करने के लिए मैंने बताया है आपको, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं, फिर बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को खत्म करते हैं, फिर ऑफ ओ मतलब ऑफ का को खत्म करते हैं, फिर डी डिवाइड को खत्म करते हैं, भाग को, एम फिर मल्टीपल को खत्म करते हैं, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो दो यहाँ पर ये तो दो भिन्नों का गुणा होता है तो ये होता है 2 गुणा -3/5 गुणा 7। अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है। फिर यहाँ पे आ गया -1 गुणा 3/6 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3/14 गुणा 7। अब तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो क्या हो जाएगा -6/35, 7×5 = 35, -3 एकम 3, 3/12 प्लस 3/14, 98। अब इनको हल करने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा और कट कर सकता हूँ, बराबर -6/35 -3 से 12 4 घटाएगा, -1/4 और प्लस 3/98। अब हमको 35, 4 और 98 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बड़ा हार जो 98 है, इसका हम पहाड़ा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 35, 98, 2 बार 2 से 2 दूनी 4, 35 और 49 दूनी 98। इसके बाद में पुनः 2 से 1, 35 और ये 49। फिर करेंगे हम 5 से 1, 7, 49। फिर करेंगे 7 से 1, यहाँ पर 1 और यह 7, और फिर करेंगे 7 से 1, 1, 1। तो एलसीएम आ जाएगा अब लासा बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो ये बन जाएगा आपका 7 × 7 = 49 बराबर 49 गुणा 5 गुणा 4, तो 4 × 5 = 20 बराबर 49 गुणा 20, और ये हो जाएगा 980। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 980। तो हम देख रहे हैं 35 का भाग 7 × 35, 7 × 28 बार, 35 ये रहा हमारा। 35 का भाग कितने बार जा रहा है? 7 × 28 बार। तो करेंगे 28 का ऊपर गुणा कर देंगे, -6 × 28, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर 4 का भाग जो है इसमें 980 में जा रहा है आपका 7 × 7 = 49, 49 गुणा 5 जा रहा है 1 गुणा 49 गुणा 5 बार, प्लस 98 का 10 बार, तो 3 गुणा 10, और ये बन गया आपका, गुणा करेंगे 8 × 6 = 48, 6 × 48, 6 दूनी 12 है, 12 और 4 16, माइनस का हो गया,
क्या हो गया, 5 नाम 45 के 5, हाथ के 4 और 5 चौके 20 और 4 24। इसके बाद में प्लस 30 बटे 980 और ये बन गया आपका। हम क्या करेंगे, तो ये जो समान चिन्ह वाले इनको जोड़ लेंगे तो ये भाग जो है जुड़ जाएगा। तो 5 और 8 13 का 3, हाथ का 1, 4 और 6 10, 11 का 1, हाथ का 1, 2 2 4, 413 माइनस का हो गया प्लस 30 बटे 980 और ये बराबर हो जाएगा आपका 383 माइनस 383 बटे 980 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में आपका प्रश्न है, इस तरह से ही आप बाकी प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणा में कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर और गुणनफल ज्ञात कीजिए -7 बटे 10, 15 बटे 28 और को हटा करके बीच में क्या कर देना है आपको, गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो आप चाहें तो एक सवाल को कर दूंगा मैं, यहीं पर आ जाएगा ये, तो शायद यह है क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और एक्सरसाइज है 1.4। तो यहाँ पर है यह, इसको मैं कर दूं, पहले क्यों कर देता हूँ, इसका 8 का ए है यह। तो -7 बटे 10 गुणा 15 बटे 28। तो आप इसको बराबर करेंगे 7 से जो है -7 -1 बार कटता है और ये 4 बार कटता है। 5 से 15 3 बार और 10 2 बार। तो अब क्या रह गया आपका, ऊपर रह गया -1 गुणा 3 और बटे नीचे रह गया 2 गुणा 4 बराबर क्या हो गया, -3 बटे 8 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसे ही आप बाकी इसके भागों को करेंगे। अब इसमें आपके अगला प्रश्न है, -3 बटे 22 को 9 बटे 44 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, संख्या को पलट देना, अंश को हर और हर को अंश के रूप में लिख देना। ये होता है, पेज हो गया आपका 11 है, ये पेज था आपका 11 है। अब कह रहा है, प्रश्न नंबर है आपका, आप देखेंगे किताब मेरे हाथ में है, आप प्रश्न नंबर 9 है, -3 बटे 22 को 9 बटे 44 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 9, एक्सरसाइज 1.4। यह है -3 बटे 22 गुणा 9 बटे 44 का व्युत्क्रम, गुणा 9 बटे 44 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटे 22 गुणा 44 बटे 9।
इसका मतलब व्युत्क्रम का मतलब कोई भिन्न दे रखी है, उसका व्युत्क्रम करना है तो अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। अब ऐसा करने पर हम देख रहे हैं 22 से 44 दो बार कटता है और 3 से -3 माइनस एक बार और 3 से यह 3 बार, बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे 3, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर चलता है 10वां, 5/13 को -10/19 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो क्या करना है 5/13 गुणा 39/-10, ऐसे ही कर लेंगे जैसे बताया हमने आपको। अब अगला प्रश्न है हमारा 11वां, क्या 0.7 का व्युत्क्रम 1/3 है? मेरे पास समय है और अगली वाले को कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.4। तो ये है आपका 5/13 को -10/39 के व्युत्क्रम से गुणा। ये है आपका 5/13 गुणा -10/39 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा ये 5/13 गुणा 39/-10। आप देख रहे हैं 13 से ये एक बार और 13 से यह 3 बार और 5 से यह एक बार और 5 से यह -2 बार। तो अब क्या हो जाएगा बराबर आपका 1 गुणा 3 ऊपर पहुंच गया और 1 गुणा -2 नीचे रह गया। 1 गुणा 3 3/-2, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। और हम क्या करते हैं इसमें, हमारा प्रयास क्या रहता है कि हर जो है ऋणात्मक न रहे, तो बराबर क्या करेंगे 3 गुणा -1/-2 गुणा -1, तो बराबर कर देते हैं इसको, बराबर हो जाएगा -3/2, यही आपका उत्तर बनेगा। इसके बाद में हमारा है क्या 0.7 का व्युत्क्रम ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 1.4। ये है चूंकि 0.7 बराबर होता है 7/10, अतः 0.7 या 7/10 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 10/7, बराबर 7 एकम 7, 7 1 सही 3/7। अतः 1 सही 3/7 0.7 का व्युत्क्रम है। यही सवाल हो गया। अब है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यह है -8 का व्युत्क्रम होता है। हम जानते हैं जिस संख्या की कोई नीचे बटी नहीं दे रखा होता है, क्या बटी मानते हैं उसका बटी 1 मानते हैं, तो -8 को लिख सकते हैं हम। लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस है कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ई एक्सरसाइज 1.4 यह है -8 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा और या करके -8/1
का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/-8 और बराबर कर देंगे 1 गुणा -1 गुणा -1 और ये बराबर हो जाएगा -1/8। तो ये आपका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा परमीय संख्या तथा उसकी व्युत्क्रम का परमीय संख्या तथा उसकी व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है? हमेशा 1 होता है, क्योंकि अंश हर के रूप बदल जाता है और हर अंश के रूप में गुणनफल 1 होता है। इसका हम परमीय संख्या तथा 1 का गुणनफल वही परमीय संख्या होता है जो परमीय संख्या दे रखी होती है। ऋणात्मक परमीय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक परमीय संख्या का व्युत्क्रम भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। शून्य का व्युत्क्रम अब शून्य का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 को हम अपरिमित लिखते हैं, इन्फिनिटी। और आपकी किताब में अब थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 का है, लास्ट का है प्रश्न आपका। ये ई है, ई एक्सरसाइज 1.4। शून्य का व्युत्क्रम बराबर होगा या 0/, का व्युत्क्रम बराबर होगा कोई पूर्णांक या कोई वास्तविक संख्या बटे 0। और ये होता है, इसको हम यहाँ कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं या अपरिभाषित, इसको कहते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी। तो ये आपका ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगली क्लास के लिए हम एक्सरसाइज 1.5 पर पहुँचेंगे। तो आज आपका क्लास का टाइम ख़त्म होने को है। तो आपसे कह रहा हूँ मैं, इन सवालों को आप अपने घर पर करते रहिएगा। धन्यवाद।